सर एक मिनट वो आज इस दुनिया में नहीं है। उन सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश में आज वरिष्ठ राज्य अनुकारी पूर्व शहीद दिवस भी था उत्तराखंड आंदोलनकारियों का, और हमारे बीच में अपना हम लोगों ने, मैं सौरभ बहुगुणा जी और खजानदास जी आंदोलनकारियों के बीच आकर के हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, क्योंकि निश्चित रूप से इस राज्य के निर्माण में जो आंदोलनकारी रहे, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने संघर्ष किया, उन सबका बहुत बड़ा योगदान था। और उन सब की स्मृति को नमन करने और उनको श्रद्धांजलि देने हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये मैंने यही कहा कि देखिए, राज्य बनने के बाद विकास की एक लंबी इस राज्य के अंदर हमने यात्रा पूरी की है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। समय के साथ साथ विकास को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के हम लोग काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक आरक्षण का प्रश्न था, आरक्षण में जो 3 सदस्य समिति बनी थी मेरी अध्यक्षता में, जिसमें सौरभ बहुगुणा जी भी थे, रेखा जी थी, उस पर हम लोगों ने आरक्षण देने की पुरजोर उनकी वकालत करने के बाद माननीय कैबिनेट ने भी उसको पूरा तरह से रिपोर्ट के साथ सहमति देते हुए स्वीकार किया था। जब ये विधानसभा में उसको प्रस्तुत किया गया विधेयक के रूप में लाने के लिए, तो कहीं कुछ मैं समझता हूँ, कुछ जिसे कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक, उसके कारण इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक एक बार अगर इस तरह की हो जाए तो फिर आगे उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये हुआ। तो हमारा पूरा विश्वास है कि 1-2 महीने के अंदर विधानसभा सत्र बुला करके इसको हम जो है, इस आरक्षण का जो सरकार का वादा है, जो इनकी एक आवश्यक मांग भी है, उसको पूरा करेंगे। और राज्य के शहीदों के प्रति सरकार हमेशा संवेदनशील है, और शहीदों की भावनाओं के अनुरूप राज्य को किससे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग लगातार मंथन और चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं। 3वीं लोकसभा सीट से आपकी भी दावेदारी जो सामने, देखिए, मैंने कहा है कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ लूँगा। देखिए, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा मैं मान्य होगा। आप तैयार रहेंगे इस बार जो अगर पार्टी दाव देगी? आप जिस मैदान में लड़ाना है वहाँ भिजवा दीजिए, वहाँ तैयार है। मंत्री जी, आप लोग ये वन्य जीवों से संबंधित अपराध और अपराधियों से संबंधित एक प्रकोष्ठ का भी गठन करने जा रहे हैं, क्या इसका स्वरूप हो, कैसे इससे रोक लगा पाएंगे? देखिए, जो पोचिंग है ये बड़ी खतरनाक है। जो हमारी वाइल्ड लाइफ की जगह जगह एलिफेंट पोचिंग हो रही है, टाइगर पोचिंग हो रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि तमाम तरह के माफियाज जो खालों का व्यापार भी करते हैं और नाखूनों का व्यापार करने के साथ साथ वन्य जीवों को केवल अपने आर्थिक हितों के कारण मारने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से सजा दी जा सके और किस तरह उनको पकड़ में ला करके हम वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जो सरकार का हमारी एक संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करें। इसको लेकर वन्य जीव अपराध प्रकोष्ठ हमने बनाया है, क्योंकि अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ, कि ताकि वन्य जीवों के साथ अगर किसी तरह का मारने की कोशिश की जाए तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि इस तरह की हरकतों को रोका जा सके। इसके साथ ही जो राज्य में हम लोगों ने एक मिशन के रूप में मिशन मंकी शुरू किया है, जिसमें राज्य में तकरीबन 3 लाख के आसपास जो बंदर हैं। हमारा ये प्रयास है कि 3 वर्षों के अंदर सारे बंदरों का बंध्याकरण करके हम इस भविष्य में एक दूरगामी नीति के तहत बंदरों की फर्दर जनसंख्या को रोकने में सफल होंगे, ताकि जो हमारे फार्मर्स का और बंदरों का कन्फ्रंटेशन है, जो हमारे आम आदमी का और बंदरों के साथ जो द्वंद्व है, उसको रोक करके आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए और एक साथ साथ सुअरों से भी खेती को बड़ा नुकसान होता है, तो सुअरों की जनसंख्या को रोकने के लिए हमने मिशन लोमड़ी भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, ताकि लोमड़ियों के द्वारा, लोमड़ी क्योंकि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो मिशन लोमड़ी के माध्यम से इनको रिवाइव करके, क्योंकि लोमड़ी सुअर के बच्चों को खा जाती है, तो इन सुअरों की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए मिशन लोमड़ी में हमने प्रारंभ किया। कुल मिलाकर सरकार का ये है कि फॉरेस्ट वन विभाग की जो नीतियाँ हैं वो आम जनता के प्रति दोस्ताना हो, ताकि आम आदमी का जो वनों से कनेक्शन टूट गया उसको पुनर्स्थापित कर सके। 29 साल